तीनों में से कोई बेस्ट है तो वो इंटेंसिव है, बिकॉज इट्स प्रोवाइड अ हाई लेवल इनपुट्स एंड हाई रेट ऑफ प्रोडक्शंस। देन काइंड्स ऑफ एक्वाकल्चर, इसकी कुछ काइंड्स हैं। स्टैटिक वाटर पॉन्ड्स है, रनिंग वाटर कल्चर है, कल्चर इन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, कल्चर इन राइस फील्ड, या फिर एक्वाकल्चर है इन रेसवे, केजेस या पिंस में, और मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर। ये कुछ इसकी काइंड्स हैं। पहले हमने पढ़ा था उसके काइंड्स ऑन द बेस, ये किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया। ये कुछ अब जनरल काइंड्स हैं। अब पॉन्ड कल्चर में सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक फ्रेश वाटर पॉन्ड और ब्रैकिश वाटर पॉन्ड। हमारी जो कोर्स आउटलाइंस थी उनमें पहला था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, उसमें था हमारा एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का हमने जनरल कॉन्सेप्ट देखा, देन एक्वाकल्चर के बारे में डिस्कशन की। अब जो उसमें आता है वो है हमारे पास स्टैटिक फ्रेश वाटर पॉन्ड और ब्रैकिश वाटर पॉन्ड, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है मैरीकल्चर को भी और इसके जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमने देखना है कि फ्रेश वाटर पॉन्ड और ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स है क्या। जो हमारे पास है फ्रेश वाटर पॉन्ड, ऑर्डिनरी फ्रेश वाटर फिश कल्चर पॉन्ड्स आर स्टिल वाटर पॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जो ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स होते हैं इसमें स्पीशीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज कल्चर्ड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स होते हैं दे हैव अ ग्रेट डील इन वाटर स्प्रेड एरिया एंड डेप्थ। और जो हमारे पास होते हैं ये ब्रैकिश वाटर, इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो ब्रैकिश वाटर पॉन्ड का ये डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज फ्रेश वाटर पॉन्ड। मीन्स ये उसके ऑपोजिट जा रहा है। जो हमारे पास होते हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड, सम आर सीजनल होते हैं एंड सम पेरिनियल। द पॉन्ड मे बी अ रेन फेड, आल्सो कॉल्ड अ स्काई पॉन्ड, कि इसमें बारिश का पानी जो होता है ना, बारिश के पानी के जरिए जो पॉन्ड बिल्डअप होते हैं इनसे वो भी कह सकते हैं। एंड और मे हैव इनलेट एंड आउटलेट सिस्टम, मीन्स इसमें पानी के जाने का और आउटलेट सिस्टम्स भी होते हैं। लेकिन जो होते हैं हमारे पास द पॉन्ड और द फॉर्म इज एसेंशियली लोकेटेड ऑन अ टाइडल क्रैक और स्ट्रीम। टाइडल क्रैक लोकेटेड होते हैं टाइडल क्रैक और स्ट्रीम वाली साइड्स में। एंड देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ sluices to control the ingress and egress of water into and from the ponds। ये कुछ इसमें होते हैं ingress and egress of water into and from the ponds। ये कुछ इसमें सिस्टम ये होते हैं। और and there is a system of sluices to control the ingress and egress of water into and from the ponds। इसकी एग्जांपल हमारे पास मिल्क फिश फॉर्म आ जाएगी, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया। ब्रैकिश वाटर फिश फॉर्मिंग इज़ अ फास्ट ग्रोइंग साइंस। लेकिन जो हमारे पास है अब स्टैटिक फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, इसमें वाटर सप्लाई होता है टू स्ट्रीम और कैनाल और फ्रॉम अ अंडरग्राउंड सोर्स सच एज वेल्स, ट्यूबल्स। मतलब जो ट्यूबल की से हम पानी सप्लाई करते हैं ना, उससे पॉन्ड बिल्डअप होते हैं, वो होते हैं हमारे पास फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। और द वाटर रिटेंटिविटी ऑफ द पॉन्ड्स डिपेंड ऑन द सॉइल कंपोजिशन पे होते हैं और द पॉन्ड्स बॉटम एंड सब सॉइल वाटर लेवल। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्प कल्चर सिस्टम इन इंडिया, चाइना, इसराइल, जर्मनी। ये कुछ इसमें एडवांटेजेस हैं पॉन्ड स्टैटिक फ्रेश वाटर पॉन्ड में और ब्रैकिश वाटर पॉन्ड्स में। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो पॉन्ड का मेजर इसका प्रिंसिपल क्या है और इसमें इनलेट और आउटलेट सिस्टम कौन सा है, कि इसमें वाटर कैसे कंट्रोल होता है, वाटर के आने का और जाने का जो रास्ता है ये कैसे कंट्रोल होता है, कैसे वाटर की यहाँ पे होती है रेंज पूरी होती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। देन हमारे पास एक्वाकल्चर इन द रेसवेज, इसमें आ जाएगी केजेस, पेन्स एंड इनक्लोजर्स। जो होते हैं ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके अलावा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। जो केजेस होते हैं फ्लोटिंग फिश केजेस होते हैं, केजेस विद द रिजिड फ्रेमवर्क भी होते हैं। इसके अलावा जो केजेस होते हैं विद फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। देन एडवांटेजेस ऑफ केज कल्चर, कि हम ये केज कल्चर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारा मेजर टॉपिक है केज कल्चर। तो ये 10 to 12 टाइम हाई यील्ड्स होती हैं। देन पॉन्ड कल्चर के अलावा ये बहुत ज़्यादा हमें 10 to 12 टाइम हाई यील्ड प्रोड्यूस करता है फॉर कंपेरेबल इनपुट्स एंड एरिया। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फ्लोटिंग और ये नो क्वेश्चन ऑफ अ सीपेज एंड इवेपोरेशन लॉसेज।
इसके अलावा ज़रूरत नहीं होती फॉर वाटर रिप्लेसमेंट की, और कोई भी मसला नहीं होता फॉर पॉन्ड एक्सक्वेशन एंड डिपेंडेंस ऑन सॉइल करेक्टरिस्टिक। मीन्स कि इसमें मसला नहीं होता एक्सक्वेशन एंड डिपेंडेंस ऑन सॉइल करेक्टरिस्टिक। इसके अलावा ये अवॉइड्स करता है प्रॉक्सिमिटी को एग्रीकल्चर एरिया में, हैंस रिड्यूस हाजर्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स कंटेमिनेशन। ये कन्वेंशनली लोकेटेड होता है नियर अर्बन मार्केट्स एंड अवॉइडिंग द नीड फॉर फिश प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा एलिमिनेट करता है कंपटीशन को विद एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड यूजेस। अफोर्डेबल है, डिजीज कंट्रोल है फिश रिप्रोडक्शन के लिए, जिस तरह थिलेपिया स्पीशीज़। इसके अलावा कंप्लीट हार्वेस्ट ऑफ फिश इज़ इफेक्टेड, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है केज कल्चर की ऑफ आर्टिफिशियल फूड, और रिड्यूस करता है फिश को हैंडलिंग करने में। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली स्मॉल, केज कल्चर के बिल्डअप के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली स्मॉल होती है। इसके अलावा लिमिटेशन कौन सी है कि केज कल्चर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये डिफ़िकल्ट होता है टू अप्लाई व्हेन वाटर इज़ रफ, मतलब जब वाटर की प्रोडक्शन बहुत रफ हो तब ये बहुत मुश्किल होता है केज कल्चर को परफॉर्म करना। इसके अलावा हाई डिपेंडेंस होती है ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग एंड हाई क्वालिटी फीड डिज़ायरेबल स्पीशीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन्स विटामिन एंड मिनरल्स में डिज़ायरेबल स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स। फीड लॉसेस आर पॉसिबल थ्रू केज वॉल्स, और एट अ टाइम इंटरफेयर करता है विद द नेचुरल फिश पॉपुलेशन राउंड केजेस। इसके अलावा रिस्क होता है थेफ्ट इज इंक्रीज्ड। ये कुछ लिमिटेशंस है केज कल्चर के। देन है हमारे पास ये कुछ फिशेस जिनको उन्हें नाम दिया गया कार्प। कौन सी फिश है? कैटफिश, ईल, मैक्रोब्रांकियम, कोल्ड फिश, पाइक। ये हमारे पास पाइक स्नेक हेड फिश, स्नेक टाइप है। थिलेपिया जिसके बारे में हम ज़्यादातर डिस्कस किया, और ट्रोट। और ये है कार्प फिश जो हमने अपने लेक्चर में ज़्यादातर डिस्कस किया। देन